हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का जीएसवाई पंकज यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो में हम जो है कंप्लीट करेंगे यूपी स्पेशल यानी कि यूपी जीके। और ये क्लास आपके लिए अत्यंत इम्पोर्टेंट है। अगर आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, यूपी पुलिस, एसआई कांस्टेबल या फिर आप यूपी पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है वाराणसी में। हाल ही में एक नई रेल कोच फैक्ट्री कारखाने की नींव कहाँ रखी गई थी? रायबरेली। ये क्वेश्चन सारे यूपी पीसीएस और यूपी पुलिस, यूपी के सभी एग्जामों में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीव्र औद्योगिकीकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित करेगी। ये करेगी ग्रेटर नोएडा में, यानी कि डाटा सेंटर की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट है, कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों में एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है? उद्योग बंधु। उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है ऑटोमोबाइल। ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में किस स्थान से संबंधित है? निजामाबाद से। उत्तर प्रदेश के किस शहर को काली नगर कहा जाता है? भदोही को। गीडा क्या है? गीडा का फुल फॉर्म है गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो कानपुर में। उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा का केंद्रित क्षेत्र होगा बुंदेलखंड। उत्तर प्रदेश में प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइन परियोजना का केंद्र स्थित है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहाग नगरी कहलाता है? फिरोजाबाद। इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है? आंवला में। और साथ ही साथ फूलपुर में भी है। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश की जनपद में हुई है वाराणसी में। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी अब बनाता है, प्रदान करता है डीजल एवं बिजली इंजन दोनों। उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान स्थापित किया गया था बृहद नोएडा में। हस्तनिर्मित कागज का निर्माण होता है जालौन में। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रकृतियां निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती हैं सेवाओं में। उत्तर प्रदेश ने जो है उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की है 10वीं पंचवर्षीय योजना में। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना अवस्थित है बरेली में। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है सहारनपुर में। रेणुकूट जाना जाता है एल्युमिनियम उद्योग हेतु। उत्तर प्रदेश में रेणुकूट हिंडोल्को की स्थिति का मुख्य कारण है इसकी निकटता तो शक्ति के स्रोत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1960 में। उत्तर प्रदेश में आलू के निर्यात जोन स्थित है तो आगरा में। और उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किए गए हैं? नोएडा और कानपुर में। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है हथकरघा उद्योग। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? पश्चिमी क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है बरेली में। दादरी, चुनार, चुर्क तथा डाला सभी कारखाने हैं जो कि उत्पादित करते हैं सीमेंट को। उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग है चीनी उद्योग। उत्तर प्रदेश के किस नगर में कृत्रिम अंग बनते हैं? कानपुर में। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद लुगदी, कागज और गत्ते के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? बिजनौर। उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है बरेली। उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? आगरा में। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश परियोजना नहीं है डिफेंस पार्क शाहजहांपुर। काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योगों के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? सहारनपुर। सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित शहर में स्थित है नोएडा में। महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट मिल स्थित है सहजनवा गोरखपुर में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र नोएडा में है। और यूपीएसआईडीसी का फुल फॉर्म क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण। उत्तर प्रदेश में चमड़ा व्यवसाय का एक प्रमुख केंद्र है कानपुर में। फर्रुखाबाद जो है हाथ छपाई के लिए
कला के लिए पर्याय बन गया है, ठीक है। और प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? मेरठ में। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद जो है चूड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, कांच की चूड़ियों के लिए। उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग मंडल एसोचैम यूपी की स्थापना वर्ष 1994 में की गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में जो है स्वदेशी और विशेष उत्पाद को प्रोत्साहित करना है। उत्तर प्रदेश में राज्य में जो है 20 विशेष आर्थिक क्षेत्र अनुमोदित हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर चुनार अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है। और सारे क्वेश्चन यूपी जो है जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में पूछे गए थे शिफ्ट सेकंड में 2020 में। और राज्य में व्यवसाय स्थापित करने के उद्देश्य से उद्योग बंधु उत्तर प्रदेश सरकार का ISO 9001-2008 प्रमाणित जो है 3 स्तरीय निकाय है। भारत से सॉफ्टवेयर निर्यात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश स्थान पर है, दूसरे नंबर पे। उत्तर प्रदेश राज्य में जो है मुरादाबाद शहर पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करणशालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई हैं? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सुहाग नगरी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है और कांच की चूड़ियां बनाने के लिए प्रसिद्ध है, फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियां नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश का शहर जो है फिरोजाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कांच की चूड़ियों के लिए। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय रेल की जो है कोच निर्माण इकाई आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री मॉडर्न कोच फैक्ट्री स्थित है? रायबरेली में। कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश के उद्योग बंधु की शाखा संरचना है 3। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में स्थित है, मथुरा में। एसोचैम उत्तर प्रदेश एक राज्य स्तरीय वाणिज्यिक और उद्योग का प्रमुख चैम्बर्स ऑफ ट्रेड है, जो कि निजी, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़ी, मध्यम और छोटी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। एसोचैम यूपी का पूरा रूप क्या है? द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश, इसका फुल फॉर्म है। उत्तर प्रदेश में चुनार जो है काली मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में लकड़ी से बने ताल वाद्य ढोलक बनाने की 300 छोटी इकाइयाँ हैं? अमरोहा में। कौन सी अमरोहा की ढोलक को जीआई टैग भी मिला है वर्ष 2023 में? कौन सी कंपनी का उत्तर प्रदेश में विनिर्माण जो है सेटअप नहीं है? तो स्कोडा का। और उत्तर प्रदेश बुलंदशहर जिले में कौन सा स्थान चीनी मिट्टी की चीज़ों के लिए जाना जाता है? खुर्जा। मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? धातु की कलाकृतियों के लिए। उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? नोएडा में। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने कास्ट वेल के लिए पूरे विश्व में विख्यात है? जलेसर। और जलेसर की जो है अभी कास्ट धातु को जो है जीआई टैग मिला हुआ है। अलीगढ़ जो है तालों के लिए प्रसिद्ध है। और उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला काली मिट्टी के लिए बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? तो आजमगढ़। नेक्स्ट है जो कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, जैसे कि कोयला की बात करें तो कोयला के लिए सिंगरौली सोनभद्र जनपद में प्रसिद्ध स्थान है। और बॉक्साइट के लिए चित्रकूट, बांदा, वाराणसी, ललितपुर में बॉक्साइट मिलता है। चूना पत्थर जो है गुरमा, कनाज, बाबूहारी, मिर्जापुर और कजराहट सोनभद्र में मिलता है। कांच बालू की बात करें तो शंकरगढ़, लोहारगढ़ प्रयागराज में और बरगढ़ बांदा में, चित्रकूट अलीगढ़ में जो है ये हमें प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ एंडुलूसाइट जो है मिर्जापुर सोनभद्र में, पायराइट्स सोनभद्र बांदा में, सैलखड़ी झांसी हमीरपुर में और फायर क्ले वासी मकरी खो मिर्जापुर सोनभद्र में पाई जाती है। डोलोमाइट बारी सोनभद्र बांदा में, संगमरमर मिर्जापुर सोनभद्र में, सैंडस्टोन मिर्जापुर में, चाइना क्ले सोनभद्र बांदा में, रॉक फॉस्फेट्स ललितपुर में, कैल्साइट्स मिर्जापुर में, सोना जो है सोनभद्र में ललितपुर में, गेरू बांदा में और फेल्सपार जो है झांसी में, सिलिमिनाइट्स सोनभद्र में, पायरोफाइलाइट्स हमीरपुर, ललितपुर, झांसी व महुआ में पाया जाता है। डायोस्पार झांसी, महुआ, ललितपुर, हमीरपुर में। ग्रेनाइट की बात करें तो बांदा, हमीरपुर, ललितपुर, महुआ और सोनभद्र, झांसी में पाया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो है पोटास लवण की बात करें तो प्रयागराज, चंदौली, बांदा, सोनभद्र और झांसी इसके लिए प्रसिद्ध है। तांबा के लिए ललितपुर, सोनराई क्षेत्र और हीरा के लिए बांदा, मिर्जापुर। एस्बेस्टस के लिए मिर्जापुर, झांसी और बड़ागांव क्षेत्र जो है प्रसिद्ध है। जिप्सम के लिए झांसी और हमीरपुर और लोहा एसिड के लिए ललितपुर और यूरेनियम के लिए ललितपुर जो है प्रसिद्ध है।
अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम उत्तर प्रदेश में स्थापित हैं, जैसे कि दादरी दादरी गौतम बुद्ध नगर में एक स्थान है जो कि कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे एनटीपीसी का प्लांट लगा हुआ है जो कि 1820 मेगावाट की बिजली उत्पादित करता है। और टांडा जो है अम्बेडकर नगर में है, कोयला आधारित है ये भी। ऊंचाहार रायबरेली में कोयला आधारित, और सिंगरौली सोनभद्र में कोयला आधारित, रिहंद सोनभद्र में है कोयला आधारित, और औरैया गैस आधारित है। यहाँ पे जो है ओएनजीसी का एक प्लांट लगा हुआ है, गैल इंडिया का भी है। और दादरी गौतम बुद्ध नगर में है गैस आधारित, ठीक है। उसके बाद जो है अनपरा सोनभद्र, ये भी अनपरा सोनभद्र में, ओबरा सोनभद्र में है, और हरदुआगंज अलीगढ़ में है, और परीक्षा जो है झांसी में है। उत्तर प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाएं हैं, जैसे कि खारा जल विद्युत परियोजना जो है सहारनपुर में है और असम नदी पे, माता टीला ललितपुर में है बेतवा नदी पे, ओबरा जो है जहाँ सोनभद्र में रेहंद नदी पे, राजघाट ललितपुर में है बेतवा नदी पे, निर्गजनी जो मुजफ्फरनगर में है गंगा ऊपरी गंगा नहर पे, रेहंद जो है ये सोनभद्र में है रेहंद नदी पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से जो बने थे वो देख लेते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं सिंगरौली क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? ललितपुर में। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट। ग्रेनाइट पट्टियाँ तथा स्लेट बनाए जाते हैं ललितपुर में। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है नरोरा में। रामपुरवा जो कि भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना है, वह कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस बांध पर बना है? रेहंद बांध पे। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां तांबा पाया जाता है? ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में। उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किए गए थे? अलीगढ़ में। और उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई थी? 1983 में। उत्तर प्रदेश में परिवहन के बारे में कुछ इंपोर्टेंट जो है देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे कहाँ पे है? आगरा से नोएडा को जोड़ता है। और गंगा एक्सप्रेसवे जो है मेरठ और प्रयागराज को जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई 594 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, जैसे कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है गाजीपुर को लखनऊ से जोड़ता है। कुल लंबाई है 340.824 किलोमीटर। कुछ इंपॉर्टेंट रेल संस्थान है, जैसे कि डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है मडवाडीह वाराणसी में स्थित है। रेल रिपेयर कोच गोरखपुर में है। और रेल कोच कारखाना लालगंज रायबरेली में स्थित है। केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन प्रयागराज इलाहाबाद में है। रेलवे संग्रहालय वाराणसी में है। बिजली प्रशिक्षण केंद्र गाजियाबाद में। रेल संरक्षण आयोग लखनऊ में स्थित है। बमरौली हवाई अड्डा जो है प्रयागराज में है। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में। गणेश शंकर विद्यार्थी हवाई अड्डा कानपुर में। और खेरिया हवाई अड्डा आगरा में। सरसाबा हवाई अड्डा सहारनपुर में। और हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद में। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, या फिर इसका नाम हो गया महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अयोध्या में है। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निर्माणाधीन है गौतम बुद्ध नगर में। ललितपुर हवाई अड्डा जो है ललितपुर में है। झांसी हवाई अड्डा झांसी में है। गोरखपुर हवाई अड्डा गोरखपुर में है। और बरेली हवाई अड्डा बरेली में है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है अमौसी लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बाबतपुर हवाई अड्डा जो है वाराणसी में स्थित है। अब यहाँ पे जो है आदित्य बिरला ग्रुप ने सोनभद्र में मेयरपुर में निजी हवाई अड्डा विकसित किया हुआ है, ठीक है, ये भी याद रखना। उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम की स्थापना जून 1972 में की गई थी। और भारतीय रेलवे परिवहन प्रबंधन संस्थान की स्थापना 2003 में लखनऊ में की गई थी। उत्तर प्रदेश राज्य मार्ग प्राधिकरण का गठन गठन किया गया था अगस्त 2004 में। पहली बस सेवा लखनऊ से बाराबंकी के लिए 15 मई 1947 में शुरू की गई थी। पूर्वोत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय गोरखपुर में है। और उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय प्रयागराज इलाहाबाद में है। रेलवे संरक्षा आयोग का मुख्यालय लखनऊ में है। अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश में पहली रेलगाड़ी प्रयागराज कानपुर के मध्य जो है 3 मार्च 1859 को चली थी। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है वाराणसी में है। रेल कोच कारखाना लालगंज रायबरेली में। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 देश का सबसे लंबा जलमार्ग प्रयागराज से हल्दिया को जोड़ता है, NW1। और अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण 1986 में नोएडा में स्थापित किया गया। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण कॉलेज प्रयागराज में।
और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी फुर्सतगंज अमेठी में है। और नेशनल पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग जो है स्कूल आगरा में है। सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा प्रयागराज से नैनी के लिए 1911 में स्टार्ट की गई थी। उत्तर प्रदेश में प्रमुख दर्शनीय एवं पर्यटन स्थल इस प्रकार हैं, जैसे कि गुरु द्रोणाचार्य जन्मस्थली और द्रौपदी जन्मस्थली, तीर्थंकर विमलनाथ, कपिल मुनि आश्रम, विक्टोरिया हॉल घंटाघर, नैमिषारण्य, शुक्रताल का प्राचीन शिव मंदिर आदि, और बेगम शमरू चर्च, ये सब, और श्री सनातन धर्म मंदिर। अक्षयवाट मंदिर, इलाहाबाद का किला, कुंभ मेला, आनंद भवन, चंद्रशेखर आजाद पार्क और खुसरोबाग, ये सब जो है प्रयागराज में स्थित है। आइए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। पर्यटन को उद्योग का दर्जा 1998 में दिया गया था। राज्य की प्रथम पर्यटन नीति 2018 में आई। भारत पर्यटन विकास निगम 1966 में, और उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय की स्थापना 1972 में हुई थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गंगा नदी किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया? प्रयागराज से हल्दिया तक। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 8 लेन प्रवेश नियंत्रित गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का विस्तार उत्तर प्रदेश के किन दो परस्पर अधिकतम दूरी वाले जनपदों के मध्य प्रस्तावित है? मेरठ से प्रयागराज। यमुना एक्सप्रेसवे है, ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है, ठीक है। उसके बाद ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है गौतम बुद्ध नगर जनपद में। यूपी से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH7, वर्तमान में NH19। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय अवस्थित है प्रयागराज इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग किस नगर से नहीं गुजरेगा? बस्ती से। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हाईवे की लंबाई है लगभग 302 किलोमीटर। GT रोड नहीं गुजरती है अलीगढ़ से। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं झांसी में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ मेट्रो योजना के प्रथम चरण में मेट्रो सेवा अक्टूबर 2016 में कहां से कहां तक चलाने की योजना है? ट्रांसपोर्ट्स नगर से चारबाग तक। जुलाई 2018 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी ऊंचाई वाली सड़क कहां से कहां तक फैली हुई है? यूपी गेट से गाजियाबाद में राजनगर विस्तार तक किया गया। इसका नृसिंह की सबसे पहली शिलोत्कीर्ण प्रतिमा कहाँ पाई गई है? दुधई में। और घोषितार राम जहाँ बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे स्थित था कौशाम्बी में। उत्तर प्रदेश का बायोटेक पार्क अवस्थित है लखनऊ में। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है रामपुर में। प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया चंद्रशेखर आजाद के नाम पर। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है लखनऊ में। ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया है? समग्रता उपागम को। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी 1974 में। विज्ञान नगरी अवस्थित है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में कौन से गंतव्य शामिल हैं? तो इसमें शामिल है बिट्टूर, चित्रकूट, झांसी, कलिंजर, महोबा। ताज एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है? आगरा से ग्रेटर नोएडा को जोड़ता है। यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया था प्री 2013 में। आइए उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में कुछ जान लेते हैं इंपोर्टेंट फैक्ट। काशी महाजनपद हुआ करता था और इसकी राजधानी वाराणसी थी। वाराणसी के आसपास का वर्तमान में स्थित क्षेत्र है। कौशल महाजनपद श्रावस्ती व साकेत अयोध्या इसकी राजधानी थी। अवध का क्षेत्र आता है इसमें। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थी मेरठ दिल्ली थानेश्वर के आसपास का क्षेत्र है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, प्रयागराज के आसपास का क्षेत्र है। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी, मथुरा के आसपास का क्षेत्र है। मल्ल जनपद की राजधानी कुशीनगर थी, देवरिया कुशीनगर के आसपास का क्षेत्र है। चैदी की सुक्तमती या स्वत्यवती थी, बुंदेलखंड के आसपास का क्षेत्र है। पांचाल की अहिच्छत्रम रामनगर एवं कामपल्ले फर्रुखाबाद इसकी राजधानी थी। बरेली फदायूं और फर्रुखाबाद का क्षेत्र आता है इसमें। उसके बाद यहाँ पे जो है प्रथम जैन तीर्थंकर जो हुए थे ऋषभदेव, इनका जन्मस्थान अयोध्या में है। अजितनाथ का अयोध्या में है, संभवनाथ का भी श्रावस्ती में, अभिनंदन नाथ का अयोध्या में, सुमित्रनाथ का अयोध्या में, पद्म प्रभु का कौशाम्बी में, सुपार्श्वनाथ का वाराणसी में, विमलनाथ का कामपल्ली में, और अनंतनाथ का अयोध्या में, पार्श्वनाथ का वाराणसी में।
अब यहाँ पे जो है जामा मस्जिद जो है संभल स्थित है, संभल में, और इसका निर्माण बाबर ने करवाया था। आगरा किला जो आगरा में है अकबर ने बनवाया था। इलाहाबाद का किला जो है प्रयागराज में अकबर के द्वारा बनवाया गया था। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में, ये भी अकबर ने बनवाया था। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में अकबर ने। पंचमहल फतेहपुर सीकरी अकबर ने। खास महल फतेहपुर सीकरी में अकबर ने। जोधाबाई का महल फतेहपुर सीकरी अकबर ने। बीरबल महल फतेहपुर सीकरी अकबर ने। और जहांगीरी महल आगरा में अकबर ने बनवाया था। एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में नूरजहां ने बनवाया था। अकबर का मकबरा सिकंदरा में जहांगीर ने बनवाया था। और न्याय की जंजीर आगरा में जहांगीर ने लगवाई थी। ताजमहल आगरा में शाहजहां ने बनवाया। मोती मस्जिद आगरा में जो है शाहजहां ने बनवाई थी। अत्यंत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। मोती मस्जिद जो आगरा में शाहजहां के द्वारा बनवाई गई थी। आइए इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो कैप्सूल एग्जाम कैप्सूल के पॉइंट्स देख लेते हैं। 1924 में संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी? कानपुर में। उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकाद संप्रदाय का संस्थापक कौन था? निम्बार्क। किस फ्रांसीसी यात्री ने जो है काशी को भारत का एथेंस कहा था? वर्नियर ने। चंदावर के युद्ध 1194 ईस्वी में राजा जयचंद्र मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ। चंदावर की वर्तमान में भौगोलिक स्थिति है उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पे। कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? हुलास। कौन सा एक क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था? खुदीराम बोस। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे? 8। जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह। 1924 में कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था। M.A. अंसारी। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान किस राज्य के विरुद्ध था? कलिंजर के विरुद्ध। कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? राज्यपाल। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने का जो कारण सिराज ए हिंद कहा जाता था? जौनपुर को। किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? 1797 में। किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी का अधीन कर दिया गया? 1833 में। किस नगर को महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? कन्नौज को। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? राजा चैत सिंह ने। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन के समय ही एक अन्य एका बृहद आंदोलन प्रारंभ हुआ था जिसका नेतृत्व किया था मदारी पासी ने। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी लखनऊ में 1936 में। और लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? NG रंगा को। अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था 1856 ईस्वी में। महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई थी? उत्तर प्रदेश में। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कुशीनगर में। प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था? नैमिषारण्य। अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित है? पटियाली से। जिला मुख्यालय बलिया शहर महर्षि जो है भृगु का जन्म स्थान और कर्मस्थान माना जाता है। रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश की जो है लखनऊ शहर में स्थित है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में किच्छोछा दरगाह शरीफ स्थित है? तो अम्बेडकर नगर में। भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोदकर निकाला गया जो कि स्थित है मथुरा में। जौनपुर में जो है इब्राहिम सर्की के द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद तथा अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए एक मिसाल मॉडल बन गई है। उत्तर प्रदेश की जो सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, अपने कार्यविधि की नींव रखी थी। परमहंस योगानंद हगरी जिन्होंने पश्चिम को योग के ज्ञान से परिचित किया था, जिनका जन्म हुआ था गोरखपुर में। वर्ष 1857 में जो है विद्रोह में कानपुर का नेता कौन था? नाना साहिब। अवध की रियासत में उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था? बेगम हजरत महल। किसे शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता था? चित्तू पांडे को। 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद या
अटाला मॉस्क्यू कहा जाता है उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? जौनपुर में। अवध राज्य, जिसे औध भी कहा जाता है, वर्ष 1722 से 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर शासन करते समय शासकों ने कौन सी उपाधि अपनाई थी? नवाब की। गौतम बुद्ध की मां देवदह राज्य के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश की जो अब बस्ती जिले में स्थित है। वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था, जो कि बिट्टूर में स्थित है। चंदेल शासकों के दौरान उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र जैजाक भुक्ति या जय होटी के नाम से जाना जाता था? बुंदेलखंड। छठी सदी बीसी के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चैदी कहा जाता था? बुंदेलखंड को। राजा हर्षवर्धन ने जो है कन्नौज में भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना की थी। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा आसपास के क्षेत्र को सूरसैन कहा जाता था। उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। गुप्त काल में टेराकोटा पक्की मिट्टी ईंटों से बनी भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के जो है कानपुर जनपद में स्थित है। तो यहाँ पे हमने जो है इतना कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जो है जल्द मिलेंगे। थैंक यू।